नमस्कार किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे धान की फसल में रोपाई के कितने दिन बाद पहली खाद डालनी चाहिए। पहली खाद में आप यूरिया तो डालते ही हैं, यूरिया के साथ में और क्या-क्या मिलाकर डालना चाहिए और किस प्रकार से खाद डालना चाहिए ताकि शुरुआत अवस्था में हमारी धान की फसल में जड़ों का अच्छा विकास हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकल सकें और फसल की बढ़वार तेज़ी से हो सके। किसान साथियों, आपकी फसल की बढ़वार कैसी होगी, कल्ले कितने निकलेंगे और बाद में उत्पादन कितना आएगा, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपने शुरुआती अवस्था में कौन सी खाद डाली है, किस अनुपात में मिलाकर डाली है और सबसे महत्वपूर्ण की बात किस समय पर डाली है। क्योंकि शुरुआती अवस्था में हम उल्टिस कोई भारी खाद या टॉनिक का प्रयोग कर देते हैं, जिससे पौधे शुरुआत में जड़ें छोटी होने के कारण आसानी से नहीं ले पाते हैं, तो इस कारण फसल वृद्धि करने के बजाय उसकी ग्रोथ रुक जाती है और फसल पीली पड़कर सूख जाती है। इसलिए सही और सटीक जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए। आपको यूरिया के साथ ऐसी खाद का कंपैरिजन बताऊंगा जिसे आप डालते हैं तो जड़ों का विकास जल्दी होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले भी निकलेंगे और उत्पादन में 20 से 30% की वृद्धि देखने को मिलेगी। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि धान की फसल में पहली पहली खाद रोपाई के कितने दिन बाद डालना चाहिए। तो पहली खाद आपको रोपाई के 8 से 10 दिन बाद लगाना चाहिए। यदि आप 8 से 10 दिन बाद लगा रह देते हैं तो कुछ वह अच्छे से काम नहीं करेगी, क्योंकि आपको पता है कि हम धान की पौध की नर्सरी से उखाड़ कर रोपाई करते हैं तो पौधों की नई जगह पर मिट्टी को पकड़ने में और नई जड़ों को निकलने में कम से कम 1 सप्ताह का समय लग जाता है। उसके बाद ही पौधा मिट्टी में न्यूट्रिएंट का ऑब्जर्व करता है। इस कारण पहली खाद कम से कम 8 से 10 दिन बाद ही डालना चाहिए। अब बात करते हैं कि किस आपको पहली खाद में कौन कौन से फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि धान की फसल में अपने संपूर्ण जीवन काल में 17 न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिन्हें खाद के रूप में ऊपर से डालने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मिट्टी में इनकी सबसे ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। इन 5 न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटास, जिंक और आयरन आता है। यह 5 न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जिन्हें धान की फसल को सबसे ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है और मिट्टी में इनकी सबसे ज़्यादा कमी होने के कारण इनको ऊपर से डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो शुरुआती अवस्था में यानी रोपाई के 8 से 10 दिन बाद धान के 1 एकड़ खेत में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आपको 45 किलोग्राम यानी कि 1 बैग यूरिया लेना ही। यूरिया के प्रयोग से फसल की शुरुआती अवस्था में पीलापन नहीं आता है, बढ़वार बढ़िया होती है, कल्ले का ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव होता है और पौधे। अब फास्फोरस की बात करते हैं। फास्फोरस की पूर्ति के लिए आपने धान की रोपाई के समय या खेत में रोपण करते समय डीएपी या सुपर फास्फेट या एनपीके खाद से किसी भी खाद अवस्था इस्तेमाल किया होगा। यदि आप रोपाई के समय इनमें से किसी खाद का इस्तेमाल कर लिया तो अब यूरिया के साथ फिर से इनको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो किसान